वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में जो है दोस्तों, हम लोग छायावाद के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनको क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं से संबंधित भी। उनकी रचनाओं के अंतर्गत जो भी उसका विषय है वो भी आपको इस क्लास के माध्यम से देखने को मिलेगा। लगभग कंप्लीट चीज़ें मैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, हाँ, पंक्तियाँ छोड़कर, ठीक है, पंक्ति छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आपको इस क्लास के माध्यम से पूरी कंप्लीट मिलेगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, और एक बात मैं बता दूँ, छायावाद मैंने स्टार्ट किया था। छायावाद की जो है लगभग 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज यह चौथी क्लास है। 3 क्लासेस वो जो लोग भी नहीं देखे होंगे वो जाके ज़रूर देख लें, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में, ठीक है। तो छायावाद के ये महत्वपूर्ण कवि हैं। छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं और सूक्ष्म सौंदर्य के प्रतिष्ठापक, ठीक है, सूक्ष्म सौंदर्य के प्रतिष्ठापक भी जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। और इनका जो जन्म है, इनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ है। मृत्यु इनकी 1973 ईस्वी। जन्म आप लोग याद रखिएगा। और इनका जो जन्म स्थान है वह आप लोग याद रखिए काशी में हुआ था, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है इनके माता पिता से संबंधित। इनके जो नाम है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जयशंकर प्रसाद जी के जो है पिता का नाम है देवी प्रसाद, ठीक है, ये पूछा भी गया है। और इनकी माता का भी नाम आप लोग याद रखिए, इनकी माता का नाम है मुन्नी देवी, ठीक है। और अगला पॉइंट है कि जयशंकर प्रसाद के गुरु मोहिनी लाल हैं, जिनका उपनाम, आप लोग ये दोनों नाम याद रखिएगा, रसमय सिद्ध, ठीक है। इनकी जो जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा थी वो, उसका व्यापक जो है प्रबंध इनके घर पर ही किया गया था, ठीक है। तो जहाँ इन्होंने घर पर ही हिंदी और संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया। और जयशंकर प्रसाद जी के प्रारंभिक शिक्षक श्री मोहिनी लाल गुप्त ही जो है माने जाते हैं। और इनका उपनाम है रसमय सिद्ध, ठीक है। इनका बाल्य नाम, उपनाम क्या है? झारखंडी और कलाधर, ठीक है, झारखंडी कलाधर। और तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आधुनिक कविता के सुमेरु, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा। जयशंकर प्रसाद जी का ये उपनाम भी याद रखिएगा आप लोग कि आधुनिक कविता के सुमेरु उपनाम किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला पॉइंट, जयशंकर प्रसाद जी की जो छायावादी रचना है। वैसे तो इनकी बहुत सारी रचना है, लेकिन छायावादी जो रचना है वो भी मैं आप लोग को एक अलग पॉइंट करके यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगी। तो छायावादी रचना में इनका सबसे पहले रचना आता है झरना। झरना का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी, ठीक है, प्रकाशन वर्ष के सहित आप लोग याद रखिएगा। तो फिर उसके बाद जो है झरना, ये पॉइंट आप लोग याद रखिए, जो झरना इनका रचना है छायावादी, उसको जो है छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी माना जाता है। और साथ ही आप लोग याद रखिएगा, जो झरना है जयशंकर प्रसाद जी की, वो जो है छायावाद की प्रथम रचना भी स्वीकार की गई है, ठीक है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है और झरना को ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा इनकी छायावादी रचना कौन सी है? वो है आंसू। आंसू का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी, ठीक है। इसमें जो है, इसमें 133, ये देखिए 9 आप लोग कट कर लीजिएगा, 133 है, ठीक है। इसमें 133 छंदों का जो है विरह काव्य है। और जो आंसू इनका छायावादी रचना है उसे जो है हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोग दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आंसू छायावादी रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी। इसमें 133 छंदों का यह विरह काव्य है, जिसे हिंदी का मेघदूत भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। फिर अगले पॉइंट पे हम आते हैं। अगली जो है इनकी छायावादी रचना है लहर, ठीक है। लहर का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी और यह जो है गीति काव्य है, ठीक है।
और अगला जो है कामायनी। कामायनी भी इनकी छायावादी रचना है। कामायनी से तो बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और कंप्लीट मैं जो है कामायनी का जब एक अलग से वीडियो ले आऊँगी तो उसमें लगभग सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें मैं जो है कामायनी के बारे में ही आप लोग को समझा दूँगी। अगली जो है इनकी देखिए 4 छायावादी रचना थी, ठीक है। कौन कौन सी थी? झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ठीक। कामायनी जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी। इसमें 15 सर्ग हैं और इसे छायावाद का उपनिषद जो है कहा जाता है। किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने, ठीक। अब जो 15 सर्ग हैं, पहला है चिंता, दूसरा है आशा, और तीसरा है श्रद्धा, चौथा है काम, पांचवा है वासना, छठा है लज्जा, और सातवां है कर्म, आठवां है ईर्ष्या, नौवां है ईड़ा, 10वां है स्वप्न, ठीक है। और 11वां है संघर्ष, 12वां है निर्वेद, 13वां है दर्शन, 14वां है रहस्य, और 15वां है आनंद, ठीक है। ये जो है कामायनी के कुल 15 जो है सर्ग हैं, और 15 जो है आप लोग याद रखिएगा, और हाँ क्रम से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछता भी है। कामायनी के जो सर्ग है, पहला सर्ग का नाम बताइए तो चिंता बताना है, और लास्ट का भी पहला और 15वां दोनों याद रखिए। 15वां ये आनंद है और पहले पे कौन है? चिंता। वैसे तो आप कंप्लीट याद रखिए, सीक्वेंस से याद रखिएगा, ठीक है। अब इनकी और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हम लोग देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी की। इनकी जो है अन्य रचना है उर्वशी। उर्वशी जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1909, ठीक है। ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की जो ये रचना है, यह एक तरीके से चंपू काव्य है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा चंपू। चंपू मतलब गद्य पद्य का जो मिश्रण रहता है, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो उर्वशी जो है ये एक तरीके से चंपू काव्य है और जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम पुस्तककार रचना के रूप में मानी जाती है। फिर है अगला वन मिलन। वन मिलन 1909 ईस्वी में प्रकाशित रचना है, और ये जो वन मिलन जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित रचना है, ठीक। और प्रेम राज्य 1909 ईस्वी, और अयोध्या का उद्धार। अयोध्या का जो उद्धार है रचना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1910, और शोकोच्छ्वास। शोकोच्छ्वास का प्रकाशन वर्ष है 1910। बभ्रुवाहन 1911। कानन कुसुम जो है 1913 ईस्वी, ठीक है। ये जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आप लोग पूरा जयशंकर प्रसाद जी की कंप्लीट पूरी रचना याद कीजिए। फिर अगला है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। प्रथमतः यह ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य है 1909 ईस्वी में, जिसका जो है इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद जो है किया था 1914 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन प्रेम पथिक जो रचना है उसका प्रथमतः ब्रज भाषा में लिखा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला जो है रचना इनकी है करुणालय। करुणालय का प्रकाशन वर्ष है 1913। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, ठीक है। अब ये तो हो गई जो है इनकी जो है रचनाओं से संबंधित, और कुछ चीज़ें ये नोट के माध्यम से है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछता भी है कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कविता कौन सी है, ठीक है, किस पत्रिका में और किस उपनाम से प्रकाशित हुई। तो इसमें कंप्लीट जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। और अगला जो पॉइंट है वह है कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो झरना जो है झरना में जो है संकलित है। याद रखिएगा, दोनों कंफ्यूज मत होइएगा, प्रथम छायावादी कविता और ये प्रथम कविता, ठीक है, डिफरेंट है, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए, जैसे जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम छायावादी काव्य कृति पूछेगा तो क्या बताना है? प्रथम छायावादी काव्य कृति झरना बताना है, और प्रसाद जी की अंतिम छायावादी, अंतिम में कामायनी और प्रथम में झरना, ठीक है। ये बस छोटे छोटे पॉइंट हैं दोस्तों, बस याद रखिएगा। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं होता है किसी भी चीज़ में, बस थोड़े थोड़े जो चीज़ें होती हैं, बस शब्दों का वो याद रखिए कि प्रथम पूछ रहा है
कि प्रथम में और क्या, मतलब अगर प्रथम पूछा तो प्रथम, जैसे देखिए जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम काव्य कृति पूछे तो उर्वशी बताना है, लेकिन प्रथम छायावादी पूछे तो झरना बताना है। तो बस ये सब आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। तो ठीक है, आज की क्लास में यही जयशंकर प्रसाद जी के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। क्लासेस कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं कल की क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।